डॉक्टर मरियम, बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल क्या हो सकता है बच्चों के लिए? अच्छा देखिए, पेरेंटिंग स्टाइल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि चाइल्ड ड्रिवन होते हैं, बच्चा उनको ड्राइव कर रहा होता है, बच्चे की ख्वाहिशात, बच्चे के मूड, सब कुछ जो होता है ना, पेरेंट्स उसके अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अनइन्वॉल्व होते हैं, जिनको पता ही नहीं होता कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या उसका रिजल्ट आया है। वो अपने कामों में इतने बिजी होते हैं कि उनको बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं होती है। देन कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अथॉरिटेरियन होते हैं कि मैंने ये कह दिया है तो बस मैंने कह दिया है और ऐसा ही होगा। आप कोई उसको जस्टिफिकेशन बच्चे को नहीं दे रहे हैं, कोई क्लियर ग्राउंड्स आप नहीं बता रहे हैं उसको कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई आप कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन डेवलप नहीं हो रही है। फिर कहते हैं जो बेस्ट जो रिसर्चर्स ने जो प्रूव किया है, जो बेस्ट स्टाइल इज अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे के लेवल पे आके समझते हैं चीज़ों को, उसके लेवल पे आके बात करते हैं। और ये बेस्ट स्टाइल है सबसे। एग्जैक्टली। और अक्सर ये कहा जाता है कि जब बच्चा आपकी बात नहीं समझ रहा है तो उसके लेवल पे आ जाएं, आप नीचे बैठ जाएं, उसके हाइट के अकॉर्डिंग आके उसकी आंखों में आंखें डाल के फिर आप उसको बताएं और वो आपकी बात ज़रूर अंडरस्टैंड करता है। क्या बात है? उसके साथ आप अपनी फीलिंग्स को उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि वो कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि बच्चा है, उसको नहीं पता कि मैंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, कैसे करना है। अब उसको गुस्सा आएगा, उसने फादर को चीखते हुए देखा है तो वो भी चीखेगा, उसको ये नहीं पता कि मैं इसको होल्ड ऑन भी कर सकता हूँ। वो या वो नीचे ज़मीन पे लेट जाएगा, जिद करेगा। हमने अक्सर मार्केट्स में ऐसे बच्चे अच्छा हाँ, ये एक्सट्रीम बिहेवियर बच्चों का फौरी तौर पे आपने उसको रिस्पॉन्स कैसे करना है? सबसे बेस्ट होता है कि उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दे। कि अगर वो किसी टॉय के लिए रो रहा है, या तो ये है अब आप उसको या तो रोता हुआ छोड़ दें वहाँ पे, या आप उसको 2-4 थप्पड़ लगा दें, ठीक है। और या फिर ये है कि आप उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें कि ओके हम इससे बेहतर वाला टॉय ले सकते हैं, हम इससे ज़्यादा कोई, फिर उसको कोई यूज़फुल चीज़ ले दें। सबसे आई थिंक जो बेहतर चीज़ है कि आप उसकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें, अटेंशन डाइवर्ट कर दें। तो फिर उसकी ट्रेनिंग कर दी ना जिस बात पे उसने जिद की। और ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ मैंने पेरेंट्स बताए थे, पेरेंट्स जो चाइल्ड ड्रिवन होते हैं, वो उनके बच्चे यूजुअली ऐसे होते हैं कि उनको पता है कि मैंने थोड़ा सा रोना, मेरे माँ बाप ने मुझे ये चीज़ दिला देनी, मैंने सीखना, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, मैं ज़मीन पे लेट जाऊँगा तो फ़ोन में कभी बच्चों, अगर बच्चा अच्छा आपके सामने रहेगा, सब काम ठीक कर रहा होगा तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है ना। तो बच्चे हैं, उनको हमने रेगुलेट करना है उनके इमोशंस को। इमोशंस कंट्रोल नहीं करते, इमोशंस रेगुलेट करते हैं। तो हर चीज़ में होना चाहिए। जैसे जो अथॉरिटेरियन पेरेंट्स हैं वो रूल्स सेट करते हैं और उनको प्रॉपर फॉलो करते हैं। अगर आप बच्चे को टैब दे रहे हैं, सबसे पहले आप उसकी एज लिमिट देखें। एज लिमिट के लिए क्या वो अप्रोप्रिएट है कि वो इसको यूज़ कर सकता है। और फिर अगर आपने देना ही है तो सुपरवाइज। 7 महीने के बच्चे बच्चियां जो हैं वो कार्टून्स देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी तो देखें ना, कि बच्चे की डिलेड स्पीच होती है। ये रिसर्चर्स ने प्रूव किया है कि जो बच्चे बहुत इनिशियल एजेस में टैबलेट्स या कार्टून्स इन चीज़ों में इंडल्ज हो जाते हैं, उनकी डिलेड स्पीच होती है। क्योंकि डिलेड स्पीच टैबलेट की वजह से होती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा गाइड करें। बहुत सारे लोग मेरी तरह जानना चाहते होंगे, जो बच्चे नहीं बोल सकते, उसके पीछे रीज़न ये होती है कि वो सुन नहीं सकते। जब तक सुनते नहीं, बोलना शुरू नहीं करते। तो टैबलेट से तो वो सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, फिर वो कैसे नहीं बोलते? देखें, एक्चुअली होता ये है कि वो बच्चा इतना फोकस्ड हो जाता है, समटाइम्स पेरेंट्स भी उसको आवाज़ें देते रहते हैं लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं करता, क्योंकि उसकी सारी अटेंशन वहाँ पे। अब कार्टून्स में एक स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर बात की जा रही थी, जबकि घर में अगर आप मदर है, फादर है और बहन भाई हैं, वो आपस में डिफरेंट चीज़ों पे कम्युनिकेट कर रहे हैं, पानी कैसे पीना है, उठ जाओ यहाँ से चले जाओ, स्कूल जाना है, तो वो बच्चा उनकी तरफ अटेंशन ही नहीं पे कर रहा। वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में चल रहा है, उसको नहीं पता कि उसके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। सो वो कार्टूनिश लैंग्वेज ही बोलेगा, अगर बोलेगा भी तो ठीक है। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, जो कार्टून से वो जो लैंग्वेज सीखते हैं वही बोलेंगे। जो घर में जो कल्चर है या जो नॉर्म है वो उसको फॉलो नहीं करते हैं, वो जो वहाँ पे डायरेक्शन दी जा रही है उसको। तो इसलिए बच्चे की कम्युनिकेशन फैमिली में ना होने की वजह से वो प्रॉपर वर्ड्स को नहीं बोल पाता है, वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। अच्छा, एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें, आगे बढ़ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज लेवल पर पहुंच चुके हैं और माँ बाप की तरफ से प्रेशर है कि आप लोगों ने कुछ ना कुछ बनना है, और फिर माँ बाप कई जगहों पर अपनी मर्ज़ी के तहत बच्चों को कोर्स भी सिलेक्ट करवाते हैं। और कई माँ बाप मैंने ऐसे भी देखे हैं जो फिर दम दरूद की तरफ भी जाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे। तो उस सारे क्राइटेरिया में बच्चा जो है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहा होता है। वहाँ पर क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए? देखिए, आई थिंक कि बच्चों को इस मामले में लिबर्टी होनी चाहिए।
इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर डॉक्टर है तो उसका बच्चा डॉक्टर बनेगा। हो लेकिन सकता है बच्चे ने तो मास्टर में इतना ग्रूम किया ही नहीं है। उसका हो सकता है आर्ट्स में इंटरेस्ट हो। ये तो पेरेंट्स और टीचर को आइडेंटिफाई करना चाहिए था कि ये बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। अगर एक बच्चा बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है और वो बायोलॉजी नहीं पढ़ पा रहा है तो डोंट प्रेशराइज, क्योंकि आगे जाके वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकेगा। एक बच्चे ने म्यूजिक करना है, लेकिन म्यूजिक का इतना जो है वो स्कोप नहीं है, चलें ठीक है, लेकिन वो बच्चा बस जिद है म्यूजिक करना है, तो माँ बाप के क्या रोल है? माँ बाप भी तो कई जगहों पे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आती है कि आप निगोशिएट कैसे कर रहे हैं बच्चे को, आप कैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस, प्रोज एंड कॉन्स कैसे बता रहे हैं। कि अगर आप, लाजमी नहीं है कि आप एक फिक्स चीज़ उसको बताएं, आप 3-4 ऑप्शंस उसको दे दें, ठीक है, कि देखो ये साइड पे आपका शौक है, आप इसको करते रहो, लेकिन एज अ प्रोफेशन आई थिंक कि ये प्रोफेशन है, आप इनको कंटिन्यू करोगे तो आप ज़िंदगी में अच्छी तरह से एक्सेल कर सकते हो। सो ऑलवेज निगोशिएट बच्चे के साथ, उसको ऑर्डर्स मत दें। निगोशिएट ना करना, बच्चे को इंसिस्ट करना किसी भी चीज़ के लिए, एक तो ये गलती है। इसके अलावा बीइंग पेरेंट्स कौन सी गलतियाँ होती हैं जो लोग करते हैं और फिर बच्चे जो है वो नहीं बन पाते जो पेरेंट्स चाह रहे होते हैं, या अच्छे शहरी भी इवन नहीं बन देखिए पाते। मुझे लगता है कि जो सबसे जो पहली चीज़ है कि हम बच्चे के मिसबिहेवियर को पर्सनल ले लेते हैं। हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, अगेन मैं बार बार बात कर रही हूँ कि जो उनकी फीलिंग्स को हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। अगर बच्चा मिसबिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसको पास आप बिठा के आप उससे बात कर सकते हैं इस चीज़ पे। तो वहाँ से कम्युनिकेशन गैप आपका स्टार्ट होता है कि आप बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा ये कि हम बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबकि हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं हमेशा अपने इर्द गिर्द भी सब लोगों को यही बताती हूँ कि आप कभी भी दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप साइकोलॉजिकल इलनेसेस का तब शिकार होते हैं जब आप दूसरों के बिहेवियर्स और उनके मूड्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके अपने कंट्रोल में सिर्फ आपकी अपनी ज़ात है। सो बीइंग अ मदर, मैं सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करूँगी। अगर मैं चीख रही हूँ, मैं बच्चे को कम्युनिकेट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो भी मेरे से मुझे मेरी बात को अंडरस्टैंड करे। क्या 4 से 5 साल का बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब हो सकता है? अब बिल्कुल होता है। अब तो देखिए ये तो बहुत ज़्यादा ये इस चीज़ें पे आ रही है कि इतने छोटे बच्चों के अंदर भी डिप्रेशन आता है। इट्स जस्ट दैट कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो फिर इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन में जाना शुरू कर देते हैं। और आपने देखा होगा पेरेंट्स अक्सर कहते हैं नहीं ये तो कमरे से बाहर नहीं निकलता, ये किसी से बात नहीं करता है, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है। देखिए आपने पर्सनैलिटी बनाई कैसे है उसकी, आपने ग्रूम कैसे किया है, आपने उसको मौका ही नहीं दिया है कि अपने आप को एक्सप्रेस। लेकिन वो इतना मैच्योर नहीं होता बच्चा, तो ये टाइम स्पैन भी उनका कम होता होगा डिप्रेशन का। नहीं देखिए हम लोग जब भी इवन अगर मेरे पास कोई 50 इयर्स का पेशेंट भी आया है तो हम लोग हमेशा उसके चाइल्डहुड हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। बचपन कैसा गुजरा, तो घर की एनवायरनमेंट कैसी थी, कोई ट्रॉमा तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि आप घर में एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, उसकी बात को सुना ही नहीं गया, उसके इमोशंस को देखा ही नहीं गया। सो चाइल्डहुड हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने सुपर चिल्ड्रन देखे हैं? सुपर चिल्ड्रन लाइक जो आपके नज़दीक द बेस्ट एग्जांपल बच्चों की। बिल्कुल देखिए मैंने। उनके माँ बाप क्या करते थे? उनके माँ बाप उनके लेवल पे आकर उनसे बात करते हैं। उनके माँ बाप अथॉरिटेरियन नहीं है, उन पे इम्प्लिकेशंस नहीं हो रही हैं, वो चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं, वो स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने हर चीज़ को बच्चे के लिए एक एंजॉयबल चीज़ बना दिया। हम लोग क्या कहते हैं, ये काम नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है, बैठ के पढ़ो, यू जस्ट हैव टू स्टडी, आप कुछ और नहीं कर सकते। हम बच्चों को पैदा होने से लेके बड़े होने तक सिर्फ डरना ही सिखाते हैं। काम नहीं किया डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, चलोगे गिर जाओगे, खाना नहीं खाओगे, बड़े नहीं होगे। पीपल प्लीजिंग कि वो आंटी आ गए हैं, उनके सामने ऐसे बिहेव नहीं करना। अगर बच्चे ने कुछ कर दिया है तो उनके सामने ही कि लाइक पता नहीं इसको क्या हो गया है, इसने ये हरकतें कहाँ से सीखी हैं, ये ड्रेस नहीं पहनो, ये ड्रेस पहनो, तुम बहुत अच्छी लगोगी, लोग तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे। तो हमने पीपल प्लीजिंग की तरफ बच्चों को लगा दिया है कि वो जो काम भी करते हैं दूसरों के सेटिस्फेक्शन के लिए स्टार्ट करना हो जाते हैं, और अपने पर्सनालिटी जो एक्चुअली उनके अंदर से होती है उसको हम ग्रूम करने का चांस ही नहीं देते हैं। कुछ सेट पैटर्न्स आपके जहन में हो जो हर माँ बाप को फॉलो करने चाहिए अपने बच्चों के साथ उनकी ओवरऑल तरबियत में? अच्छा देखिए, मैं फ्रॉम द बिगनिंग कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वर्ड्स कौन से चूज़ कर रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है। अगर मैं हार्श होके बच्चे को कोई बात कहूँगी तो वो मेरे वर्ड्स को नहीं देखेगा, वो मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा कि उनकी लैंग्वेज एग्रेसिव है, ठीक है, तो वो नेक्स्ट टाइम वो भी वही बात एग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज के साथ करेगा और इवेंचुअली वो उसकी पर्सनालिटी का एक पार्ट बन जाएगा। आपने लोगों को देखा होगा कि बड़े एग्रेसिवली बात कर रहे थे, ऊंची आवाज़ में, हाई टोन में, ये सारा उन्होंने लर्न किया, ये लर्न बिहेवियर है।
तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्टाइल पे अपने काम ठीक है। ठीक। सेकंड, दूसरा, बच्चे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अमेजिंग। उसके साथ टाइम स्पेंड करें। और टाइम स्पेंड करना सिर्फ ये नहीं है कि आपने उसको पढ़ा दिया, खाना खिला दिया। अच्छा, सब बच्चों के साथ, 3 बच्चे हैं, अगर तीनों के साथ इकट्ठा टाइम स्पेंड करना है या हर किसी को अलग-अलग टाइम नहीं देना नहीं है? नहीं, मेरा पर्सनल जो है कि हर बच्चे को अपना टाइम मिलना चाहिए। आप लोग एक फैमिली आउटिंग्स So प्लान being कर a सकते हैं, parent, लेकिन ये एक पूरी जॉब है। और पूरी job है। ये तो It's like हम a एक full-time साइड job। डिस्कस कर रहे हैं ना कि Yeah. सब अच्छा हो, बच्चों की ड्रीम वर्ल्ड ऐसी हो, उनको पनिशमेंट नहीं देनी, प्यार से बात करनी है, बच्चे जो चाहते हैं उनको करने देना है। अब जरा पेरेंट्स की साइड से बात हाँ। करते हैं कि बच्चे ने चोरी कर दी, वो बहुत गलत काम कर दिया, डांटना भी है, पनिश भी करना है, तो पनिशमेंट किस लेवल की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, किस एक्सट्रीम की होनी चाहिए? अच्छा देखिए, अगर बच्चे ने कोई चोरी कर ली है तो पहले तो आप ये देखें कि उसको ये ज़रूरत क्यों पेश आई है। ठीक है, ऐसी क्या उसकी वो थी कि अगेन मारने से उसके अंदर एक डर बैठ जाएगा, नेक्स्ट टाइम कोई गलत काम होगा वो आपके पास नहीं आएगा। ठीक है। सो अगर फर्स्ट टाइम उसने कुछ किया है तो आप उससे बात इस तरीके से करें कि उसका आपके ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप हो। यूजुअली बच्चे तब झूठ बोलते हैं जब उनका अपने पेरेंट्स पे कॉन्फिडेंस नहीं होता, या उनको मार का डर होता है, या उनको हार्श पनिशमेंट का डर होता है। सो गलतियां बच्चों से होती हैं, गलतियों का बड़ों से मतलब भी ये होती नहीं है। है फरिश्ते तो बड़े भी नहीं होते हैं। गलतियों का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को जज करना शुरू कर दें कि बच्चा है ही ऐसा। कोई भी सेंसिबल बंदा बच्चे को जज नहीं करेगा। इट्स फाइन, अगर हो गया है सो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये इसके बैकग्राउंड रियलिटी थी, किस तरह से हुआ, क्या हुआ, ये सारी डिस्कशन होनी चाहिए। बच्चे को कॉन्फिडेंस देना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट टाइम अगर खुदा ना खास्ता ज़िंदगी में गलती होती भी है तो वो डर के कहीं छुप ना जाए, बल्कि आपको आके बता दे कि मुझसे ये गलती हो गई है।